अब हम अपने सेक्शंस को थोड़ा सा इस डेकोरेटिव फॉर्म के साथ लेके चलते हैं कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, थीम क्या है, कमांड्स कितने हैं, कौन कौन से कमांड्स के क्या हेडक्वार्टर्स हैं। तो जहाँ जहाँ पर मैं इंडिकेट करूँगा उस जगह को आप फोकस करके बाद में इसको लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आर्मी नेवी एयरफोर्स डे इंपॉर्टेंट है, ये डे हमें पता होने चाहिए थे। तो हम जनवरी में जब हम बात करें इंडियन आर्मी डे, तो 15 जनवरी 15th ऑफ जनवरी इज वेल ऑब्जर्व्ड एज इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी 2026 को हमने 78th आर्मी डे को सेलिब्रेट किया। 78th आर्मी डे के चैलेंजेस को देखते हुए इस बार के आर्मी डे का एक थीम रखा गया था, यानी ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी के साथ जो है हमने इसका एक थीम रखा है। रीज़न भी बड़ा क्लियर है कि मॉडर्न वॉरफेयर में अब जो है पहले के जो वॉरफेयर सिचुएशंस और जो कंडीशंस होते हैं वो पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, इसलिए आर्म फोर्सेस ने अपने आप को अपडेट करते हुए इस थीम को रखा है और हमारे चैलेंजेस भी बड़े क्लियर है। तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, अभी तक हमने बात किया है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अभी हमारे पास इंडियन आर्म फोर्सेस के में इंडियन आर्मी के पास कितने कमांड्स हैं? 7 कमांड्स हैं। 7 कमांड्स जब कहा जाता है तो हमें ध्यान रखना है कि 7 कमांड्स में 6 कमांड्स जो हैं ऑपरेशनल कमांड्स हैं और एक कमांड है ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है? शिमला में। कहाँ पर है? शिमला में। तो अब जो है ये 7 कमांड्स में अब आपको अलग अलग कमांड्स के हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं। इसमें एक जगह पर कंफ्यूजन होगा जो मैं आपको बताऊंगा अभी, जरा ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 7 कमांड्स में वेस्टर्न कमांड को पहले ले लेते हैं। तो वेस्टर्न कमांड का हमारा हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? हरियाणा में। चांद मंदिर जो है इसका हेडक्वार्टर्स है और ये CDS एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम के भी नाम कुछ बता देंगे आपको इसमें। अब जो है वेस्टर्न कमांड के बाद हम आ जाते हैं नॉर्दर्न कमांड। सबसे पहले हम नॉर्दर्न कमांड को ले लेते हैं। नॉर्दर्न कमांड का उधमपुर जम्मू में आपका, ईस्टर्न कमांड का है कोलकाता में, साउदर्न कमांड जो है आपका पुणे में है और साउथ वेस्टर्न कमांड जो है आपका जयपुर राजस्थान। ये 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आता है जिसको मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि क्लियर कर लें। अब हमारे पास जो है साउदर्न कमांड में जब भी हम बात करते हैं साउदर्न, तो साउदर्न में हमारे पास पेनिनसुला आ जाता है। ऐसा सोच आ जाता है ना हमारे पास कि भाई दक्षिण का ये कहीं भाग होगा। हम यहाँ पर साउदर्न कमांड में कभी भी जो है पुणे तक नहीं पहुँच पाते। क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? इसका एक रीज़न है, क्योंकि साउदर्न कमांड हमें ध्यान रखना होगा, हम इन आर्मी की बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है ये आर्मी की जगह पर ये तो हमारे पास नेवी का सेक्शन आता है ना, ये पेनिनसुला है और यहाँ पर तो चुनौतियाँ जो है पानी से संबंधित होगी। आर्मी की चुनौतियाँ कहाँ से होती है? लैंड से संबंधित होती है। मैं ये बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल वॉरफेयर की। आज के दिन में तो कहीं से भी वॉर हो सकता है, तो ट्रेडिशनल वॉरफेयर में ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए इंडियन आर्मी चाहिए होती है। इसलिए हमारे जितने भी आर्मी के कमांड्स हैं वो कहाँ पर है? ये पेनिनसुला नहीं, प्रायद्वीप के ऊपर है। तो प्रायद्वीप के ऊपर होने के कारण ये साउदर्न कमांड और साउथ वेस्ट कमांड में कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार बताएंगे साउदर्न कमांड कहाँ पर है और साउथ वेस्ट कमांड कहाँ पर है? जयपुर में। ये जगह पर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है क्योंकि हम साउदर्न में नीचे चले जाते हैं, तमिलनाडु और केरला तक चले जाते हैं, जो कि हमें नहीं जाना है।